जी मैम, पहले तो नमस्कार जी। एक बार तुसी अपना नाम और स्कूल का नाम दस दो। हमारा छोटी ब्रांच हेवन्स एंजल्स है जो दूरदर्शन क्वार्टर्स के सामने है और हेवन किंगडम हमारा हाई स्कूल है। मैम ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ? सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। हर बच्चे के हर पेरेंट्स की बात हम सुनते हैं। ये नहीं है कि हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, इसी वजह से शायद लोग यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं। अभी हमारे कुछ बच्चों का JKS क्लियर हुआ है, कुछ बच्चे हमारे फॉरेन में हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन मिली। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे बहुत दूर दूर तक पहुँच चुके हैं। अभी हमारे बच्चों का JKS क्लियर हुआ, कुछ बच्चे हमारे फॉरेन में हैं, कुछ बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो ये देख के सब खुशी होती है। और हम सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर? क्योंकि वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते अपने स्कूल से, क्योंकि वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते। मेरा अपना बच्चा मेरे पास यहाँ पे पढ़ के गया, आज वो साइंटिस्ट है वहाँ पे, CSIO। जब हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये बोला कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, चाहे प्रिंसिपल ही क्योंकि है। वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं है। वो लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के लिए वो अपने अपने से बड़े स्कूल जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा यहीं पढ़ा। पर ज़्यादातर हम जब स्कूलों में जाते हैं देखते हैं, कभी टैंकी में कचरा होता है, कभी पानी की प्रॉब्लम आती है, कभी वॉशरूम में आती है। नो, पर आपके स्कूल में जब ये आए, इतनी साफ सफाई, हर एक चीज़ की सुविधा थी, और किसी स्कूल में नहीं दिखी हम हम लोग। हर 6 महीने के बाद अपनी पूरे टैंक साफ करवाते हैं। साफ सफाई का यहाँ बहुत ध्यान रहता है। हर एक इंसान, हमारा स्टाफ बहुत ध्यान रखता है। सब कुछ स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बिकॉज आई एम कोऑपरेटिव विद देम। मैम ज़्यादातर एक चीज़ सानू देखने होर इदा मिलती है ज़्यादातर। और जैसे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, बोलते हैं ना, पहला जो माँ बाप जिसने जन्म दिया, असली माँ बाप वो है जिसने उसको शिक्षा दी और रोजगार दिया। और जब भी हम बच्चे को कोई गलती करता है, समझाते नहीं समझता, एक बार को थप्पड़ मार देते हैं। कई माँ बाप झगड़ा करने के लिए भी आ जाते हैं। इसके ऊपर क्या उन मैसेज है आपको? बहुत कम पेरेंट्स मेरे पास इस वे से आते हैं, और लेकिन वो भी बाद में आके सॉरी बोलते हैं। दे नो कि वी आर नॉट रॉन्ग। हम उनके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज पेरेंट्स ही है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है। वो ये, अगर सेकेंड हाउस बच्चे का स्कूल होता है, अगर आप पेरेंट्स हो, आप हमारे पास 6 घंटे के लिए बच्चे को एक विश्वास के साथ छोड़ के जाते हैं, तो फिर आप हमें ही क्यों बच्चे के लिए? नॉट ऑल, कुछ पेरेंट्स जो समझते हैं कि ये स्कूल वाले शायद मेरे बच्चे के लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी दिनों के बाद उसको खुद रियलाइज होता है जब उनका बच्चा उनकी ही बात नहीं मानता। और मेरे पेरेंट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो, उनको इतना विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी इस चीज़ पे झगड़ा करने नहीं आते, नेवर। उनको पूरा विश्वास है, और मेरी एक एक बच्चे पे हमारी नज़र है। एक एक बच्चे का हमें पता है कौन क्या कर रहा है। जी, आपके बच्चे, मेरे को हमको कई ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने आपका नाम लिया, आपके स्कूल का नाम लिया। कोई SDM बना हुआ, कोई बड़े अफसर बहुत बने हुए, ऊंची ऊंची ऐसे पोस्ट। बहुत बच्चे मिले हैं। हाँ, और जब भी आपके बच्चे ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो आपको क्या फील होता है उस टाइम? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ये हमारे पास जब बच्चा 2-2.5 साल का आता है और वो 13-14 साल के बाद पढ़ के जाता है, उसको अच्छी एजुकेशन हमने दी होती है, और वो उसकी बेस इतनी स्ट्रांग होती है। और इस चीज़ के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जितनी बेस हमारे स्कूल की स्ट्रांग है, शायद ही कहीं होगी। हमारी छोटी क्लासेस की स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बेस है। प्ले वे के बच्चे जब हमारे पास आते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है उनको सेटल करना, क्योंकि उनकी इतनी बेस स्ट्रांग नहीं होती। और हमारे बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा, ताकि उनको लाइफ में फिर प्रॉब्लम आती ही नहीं। एक बेस, एक नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि मैं देखती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों की है। मैम बात कर लें, जो ऐसे लास्ट सवाल करूंगा आपसे, और मैं आजकल के यूथ की, लड़कियां भी बीच में हैं। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के साथ बिगड़ते हैं और नशे में भी जा रहे हैं। उनको क्या मैसेज है इन आपका? दैट पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्कूल में हम नहीं अलाउ करते
हमारे स्कूल में बच्चे नहीं ला सकते हैं मोबाइल, लेकिन बाहर बच्चे मोबाइल लेके पेरेंट्स से उनको अपना बोलते हैं हमने छोटा मोबाइल रखा, लेकिन बच्चे को आप 30,000 का मोबाइल दे रहे हो और आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। बच्चा उस पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया आपको नहीं पता। और ये जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, ये पेरेंट्स की और माँ की ज़्यादा मॉनिटरिंग चाहिए, तब बच्चे उसको पता चल जाए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे भी हम शाम तक की बात बताते हैं। हम तो बाहर का भी इनको बताते हैं कि बच्चा आपका शाम को कहाँ था, आपका बच्चा क्या कर रहा है। और पेरेंट्स को क्या नहीं पता चलता। पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ में। ਮੈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ नो ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ नो ਨੇ। नो, ऑनलाइन क्लासेस थी कोरोना पीरियड में, अब नहीं है। अब नहीं है। क्यों देते हो मोबाइल? बच्चा झूठ बोलता है और बच्चे का नंबर ही आपने स्कूल में वो कर दिया। कोई हम निकालते हैं, कोई नोटिस देते हैं, कुछ देते हैं सर्कुलर, बच्चा उसको डिलीट कर देता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। मैं तो सभी पेरेंट्स से ये हाथ जोड़ के ये बात कहूँगी कि आप सिर्फ मॉनिटरिंग करो बच्चे की। आप इस चीज़ की कोई बहादुरी नहीं है कि हमने बच्चे को 30,000 का मोबाइल लेके दिया और हमने बटन वाला मोबाइल रखा। मैक्सिमम पेरेंट्स से लाइक दिस, जो कि ये चीज़ बहुत गलत है। आज कुछ बच्चे जो हमारे बहुत अच्छे मुकाम पे गए हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर भी बड़ी अच्छी फील्ड्स में गए हैं। कुछ बच्चों से आज मैं आपको मिलाना चाह रही हूँ और अगर मौका मिला तो कुछ बच्चों से हम बाद में भी मिलाएंगे। लीजिए करिए जरा। हेलो, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्य वासु शर्मा है। मैम ने बताया कि आप यहीं से स्टडी करके गए हो। बिल्कुल, मेरी पढ़ाई जो है, स्कूलिंग जो है वो हेवन किंगडम स्कूल से ही हुई है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल, रादर आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी कि एजुकेशन आई बिलीव वो सिर्फ एक एस्पेक्ट रहता है लाइफ का, लेकिन उसके अलावा जो वैल्यूज़ जो मैम ने हमें इनकलकेट की, आई स्टिल बिलीव कि मुझे अभी भी कहीं पे आई एम इनटू, आई हैव माय ओन बिजनेस। हमारा मेरे को पैन इंडिया रादर वी वर्क ग्लोबली, तो बहुत बार वो वैल्यूज़ मतलब आई एम रिमाइंडेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो मैम हमें बताते थे, या जो हम उस टाइम पे मैम की जो टीचिंग्स थी वो मुझे लगता है कि वो दे वर वेरी मच प्रैक्टिकल। जो उस टाइम पे लगता था कि नहीं ऐसा क्या हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट अब मुझे लगता है कि दे वर वेरी दे नाउ इन हाइंडसाइट आई कैन से कि यार दे आर वेरी मच इन यूज़। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द इंस्टीट्यूशन, और रादर कमिंग बैक टू दिस प्लेस इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मैम से इतना प्यार मिला और स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। सर स्कूल तो बहुत थे, आपने यही स्कूल क्यों चूज़ किया? जब उस टाइम पे देखो वो मुझे लगता है वो सवाल आपको मेरे पेरेंट्स से करना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। इसमें मैंने उस टाइम पे क्यों चूज़ किया, बट उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे लगता है कि जितना पर्सनल अटेंशन मैम ने यहाँ पे दिया, आई रिमेंबर कि हमारी छोटी छोटी रिपोर्ट्स माय पेरेंट्स वर वेरी मच अवेयर अबाउट कि कौन सा होमवर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या प्रोग्रेस है। और मैम से इतना पुश मिला कि हर एक्टिविटी में रादर अभी मेरे को बहुत बार जो मेरा स्टेज फियर है वो निकलने का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है उसका क्रेडिट गोज़ टू मैम, कि मैम ने हर जगह पे पुश किया। हर इवेंट में हमें शी फॉस्टर्ड अस कि आप आगे होके बोलें, ने हमारी स्पीच को बेटर किया, प्रोनाउंसिएशन को बेटर किया। सो आई बिलीव कि हाँ डेफिनेटली कि वो दैट वाज लाइक ग्रेट डिसीजन ऑन माय पेरेंट्स पार्ट। किया। धन्यवाद। जी मैम नमस्कार आपको। नमस्कार क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनाली सिलगोत्रा है जी। और मैंने लास्ट ईयर JKS एग्ज़ाम क्रैक किया था और मेरी 10th तक की स्कूलिंग हेवन किंगडम हाई स्कूल से हुई है। एंड मैं मैम से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैम ने हमारी इनिशियल फाउंडेशन जो होती है स्कूल की एजुकेशन की, वो मेरी स्कूल से बनी है। एंड मैम हमारी पर्सनल मेंटोरिंग करते थे। और बिसाइड एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक जैसे कि दिव्य सर ने भी बोला कि मैम जो हमें मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल की है उस टाइम की, तो वो उस टाइम पे तो शायद हमें इतना नहीं पता चलता था कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बट आई थिंक आफ्टर स्कूलिंग आई हैव realized importance of those values in my life, and I also realized that the missing of those values in society, that is actually the reason for the other social malpractices prevailing in the society. So I'm very thankful and grateful to ma'am for instilling those values in us. And coming back to the school, as
by after achieving this, it's really very grateful and nostalgic moment for me. So आपने बोला भी मैं 10th तक जहाँ पढ़ी हूँ, जी और जो यहाँ का स्टाफ था उसका आपको बिहेवियर कैसा लगता था? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता था, तभी तो मेरी स्टार्टिंग से 10th तक की, एक्चुअली उस टाइम पे ये स्कूल 10th तक ही था, तो मैंने यहीं से ही किया। और सारे टीचर्स, सारे हमारे राधिका मैम, खजूरिया मैम, तो विनय सर ने हमें पढ़ाया है, तो इन सब का बिहेवियर बहुत अच्छा था। और ये पर्सनल मेंटरिंग करते थे, जो बच्चे वीक होते थे उन पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो मैं उन सब के लिए बहुत थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ। थैंक जी मैम, नमस्कार आपको। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया सिंह जी, आप भी यहीं पे पढ़ के गए हो? हाँ बिल्कुल, मैं हेवन किंगडम हाई स्कूल से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। नर्सरी टू 10th तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। और इस स्कूल की जो वैल्यूज़ या जो भी चीज़ें, सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल ने सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस किया। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, कहने को तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हमें सिखाई हैं, जैसे टीम स्पिरिट और अदर थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे इस टाइम, मेरे थ्रू माई करियर बहुत हेल्प किया है। जैसे मैंने, आप मैडम ने बताया आपके बारे में, आपने भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और विनय सर भी ने भी बताया है, तो उसके बारे में आप प्रिंसिपल मैम और विनय सर के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे अच्छा था कि मेरी फाउंडेशन जो रहती है हमारी, वो मैम ने बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प की है। जनरली जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है, बट मेरे को अभी भी याद है जब हमारे एग्जाम्स होते थे बोर्ड के, हमारे प्रिंसिपल खुद, ग्रामर मेरे को सारी मैम ने पढ़ाई है। तो वो बहुत हेल्प किया, क्योंकि खुद आके पढ़ाना टीचर ने, वो भी प्रिंसिपल आपको खुद आके पढ़ा रहे हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि टीचर से ही हम बात करें, कुछ समझने हम प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, वो खुद बिल्कुल हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक सवाल हमको नहीं समझ आता, 2 बार नहीं आया, 5 बार नहीं आया, 10 बार नहीं आया, हम बार बार पूछते थे और स्टाफ को कोई उसकी प्रॉब्लम कोई वगैरह नहीं प्रॉब्लम थी। नहीं थी। स्कूलिंग जब हमारे जैसे स्कूल आवर्स जो होता है, ये 2 या 3 जो भी है, उसके बाद भी स्कूल में रुकते थे हम, और टीचर्स भी तो रुक रहे हैं हमारे साथ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अपना जो स्कूल टाइम है उसके बाद भी रुक के हमें पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ थी वो। थैंक यू जी। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम स्मिता है। आप? मैं दिव्यांश की मदर हूँ, जी, जो कि यूकेजी क्लास का स्टूडेंट है। और मेरी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द हेवन किंगडम पब्लिक स्कूल इज़ वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी लविंग, केयरिंग, मतलब ऐसा मुझे फील ही नहीं होता कि मेरा बच्चा जो है वो घर में नहीं है। मुझे बच्चे के लिए ये सेकंड होम लगता है। और मेन जो यहाँ के स्टाफ जो है, मतलब डेडिकेटेड स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम, मतलब एज अ टीम वर्क ये काम करते हैं, ना कि ये स्टडीज़ पे, बल्कि यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। मतलब बच्चों में ये मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच में डेवलप करवाते हैं। तो मतलब एज अ पेरेंट आई फील वेरी मच प्राउड कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस टीम। जैसे बच्चे को घर की तरह केयर करते हैं जो यहाँ के स्टाफ है। घर की तरह केयर करते हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 24/7 अवेलेबल होते हैं। जब भी कॉल करो, एक सिंगल कॉल में कॉल रिसीव करते हैं कि नहीं, किस कुछ पूछना होगा, कुछ होगा। मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मतलब मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट शायद मैं थोड़ा बहुत कमी रखूँगी, बट एज अ टीम वर्क ये इनका स्कूल बहुत था मैम, और भी बहुत थे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल। आपको यही स्कूल क्यों पसंद आया? सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, जो बाकी स्कूल्स में इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो बच्चा नहीं चाहते, वो एक पकड़ चाहते हैं जो ऑलरेडी फुली डेवलप हो। पहले तो वो पेरेंट का भी प्रोफेशन पूछते हैं, उनकी एजुकेशन पूछते हैं, बच्चों के इंटरव्यूज़ वो ये। बट यहाँ भी एक अप्रोच मैंने देखी कि हर किसी बच्चे को एज अ बच्चा ही एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो नहीं कि पहले बच्चा को आपको फुली प्रिपेयर करके बस स्कूल में भेजोगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को एज अ बच्चा ही लेते हैं। थैंक यू जी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिबा शर्मा है। मैं अपेक्षा शर्मा की मदर हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे 3rd क्लास में पढ़ती है। तो मुझे इस स्कूल के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मुझे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, ये बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। जैसे हम पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे रखते हैं ना, ये वैसे ही रखते हैं। मुझे मतलब यहाँ पे हमें कोई भी बच्चे को परेशानी आती है, सबसे पहले वो पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपके बच्चे को कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे को सपोर्ट करते हैं ना। हमें लगता ही नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल में है। तो ऐसे जैसे घर पे हम पेरेंट्स अपने बच्चे को रखते हैं, वैसे ही फूल की तरह रखते हैं। जैसे एक प्लांट को हम पानी दे दे के ऐसे ग्रो करते हैं ना, ऐसे इन्होंने हमारे बच्चों को ग्रो अप किया है। मेरा बेटा भी यहाँ से 10th क्लियर करके गया है, तो मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। और
हर कल्चरल एक्टिविटीज़ स्टडी के साथ साथ इन्होंने एक पेरेंट्स का रोल प्ले किया है ना। तो मुझे थैंक यू सो मच टू प्रिंसिपल मैम एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स कि मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा बच्चा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और मतलब हर चीज़ के लिए मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ मैम को। मेरी बच्ची को मतलब ऐसा मुझे फील ही नहीं होता कि मेरा बच्चा घर पे नहीं स्कूल में है। तो थैंक यू सो मच मैम को। और यहाँ पे ना पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, क्राफ्ट, हर चीज़ में बच्चे को आगे रखा जाता है। तो बाकी थैंक यू सो मच टू मैम। तो बाकी मैं अब यही बोलना चाहती हूँ कि दिस स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। जैसे ज़्यादातर देखा जाता है, बोलते हैं ना, एक तो माँ बाप वो है जिसने जन्म दिया, और एक दूसरा माँ जो बाप गुरु वो है जिसने शिक्षा दी या रोजगार दिया। जी। कि ज़्यादातर स्कूल में देखा जाता है, जैसे मैडम, स्टाफ वगैरह, बच्चा गलती करता है उसको डांट देते या एक थप्पड़ मार देती है, तो कई पेरेंट्स झगड़ा करने के लिए आए थे। आप मैंने तो नहीं कभी ऐसा किया? नहीं, हम कहते हैं कि अब जैसे हम पेरेंट्स हैं, हम भी तो अपने बच्चे को डांटते हैं ना। तो ये एक हमारे गुरु हैं, ये हमारे लिए हमारे टीचर्स गुरु हैं। हम पेरेंट्स इतना अपने बच्चे को इतना सपोर्ट नहीं करते जितना हमारे टीचर्स करते हैं। आगे वाले फ्यूचर में हम पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे गुरुओं का हाथ होता है। तो मैं कहती हूँ अगर पेरेंट्स को, अगर बच्चे को, अगर टीचर हाथ मतलब थप्पड़ मार भी देता है तो हमें बोलना नहीं चाहिए। हम भी तो माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं ना। तो इस चीज़ के लिए कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथ गुरु का होता है अपने बच्चे को आगे रखने में। तो इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हम और ऐसा स्कूल में है भी नहीं है। वो बच्चे को ना बड़े प्यार से टैकल करते हैं। हमने कभी आज तक, हमारे टीचर्स ने, मेरा बेटा भी यहाँ से गया है, मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है, उन्होंने कभी बच्चे को डांटा भी नहीं है। अगर समझाया होगा जैसे माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं ना, उन्होंने हमेशा ऐसे ही समझाया। बट अगर कभी टीचर बच्चे को थप्पड़ मार भी देता है तो हमें इस चीज़ के लिए नहीं बोलना। देखो, अगर हमने अपना बच्चा यहाँ पर, बच्चा हमारे पास इतनी देर घर पे नहीं इतना कुछ सीखना जितना टीचर सिखाते हैं। तो अगर हम माँ बाप अपने बच्चे को हाथ थप्पड़ मार सकते हैं, गुरु क्यों नहीं मार सकता? वो तो गुरु है ना, उन्होंने तो अपने बच्चे मतलब हर चीज़ उन्होंने सिखाई है। हमसे ज़्यादा टीचर्स का हाथ होता है। बच्चा अगर कुछ आगे प्रोग्रेस करता है तो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स का हाथ है। मैं तो हर चीज़ के लिए बोलती हूँ कि इतना हम पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जितना टीचर्स ने किया है। तो इस चीज़ के लिए कभी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्यों मारा है। ऐसा नहीं है, वो पेरेंट्स की तरह ही हैं और हमारे गुरु हैं। उनकी वजह से ही भविष्य में बच्चे के आगे, अगर हम उसको डांटेंगे नहीं, अगर हम उसको बोलेंगे बच्चा जैसा है करे, तो उसमें हम उसको ग्रो अप नहीं कर रहे हैं, उसको हम उल्टा वो कर रहे हैं कि नहीं बच्चा ये सही कर रहा है। नहीं, इसलिए हम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर स्कूल में मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे टीचर्स ने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। आपका बच्चा कभी घर पे शिकायत लेके नहीं पहुंचा है हमारा हमको? मेरी बेटी ने, और मैं आपको सच्ची बोलूँ कि मेरी बेटी ने, हम कई बच्चे डरते हैं ना कि हमें स्कूल जाना है, कि हम स्कूल जाएंगे। मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा सुबह जल्दी होती है कि मैं स्कूल जाऊँ। और वो मैं प्रिंसिपल मैम के बारे में मतलब मैं ना कुछ मतलब बोलने लायक नहीं, इस लायक नहीं हूँ मैं मैम के लिए कुछ बोल सकूँ। जब मेरी बेटी आती है ना, सबसे पहले मैम को हक करती है आगे। मतलब वो ऐसे करती है जहाँ पे यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं, वो ऐसे एज ए मतलब चाइल्ड और एज ए मदर टीचर्स यहाँ पे रहती हैं। तो मैं तो इनको गॉड का रूप ही मानती हूँ, भगवान का रूप है। तो हम एक्चुअली हमारा भी स्कूल्स के साथ कॉन्टेक्ट है, हमारी शॉप है। बट मैं बोलती हूँ दिस स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। मैं आई कैन प्राउडली से कि हेवन किंगडम इज़ द बेस्ट स्कूल। मेरा बेटा भी यहाँ आना चाहता था, उसका एग्ज़ाम था, वो बोल रहा है मम्मा मैं वहाँ, मुझे मतलब मैं कोई शब्द नहीं मेरे पास कि मैं बोल सकूँ कि मैं यहाँ पे ना, मुझे इतना था कि मैं जाऊँ कि मैं मैम को कैसे थैंक यू बोलूँ। मतलब मेरी बच्ची को उन्होंने ना जैसे फूल रखते हैं ना, ऐसे रखा हुआ है, खाली मेरी बच्ची को नहीं पूरे स्कूल को। तो मेरी बेटी मतलब इतनी खुश होती है, मैं इसको बोलती हूँ ना बेटा आज तुम रहने तो वो ठीक भी नहीं बोलती, मम्मा नहीं मुझे मैम के पास जाना है। और वो जब भी स्कूल में एंटर करती है, वो टीचर ऐसे मिलते हैं जैसे बच्चे को माँ मिलती है ना। तो एक दूसरे पेरेंट्स, एक तो हम फर्स्ट पेरेंट्स हम हैं, सेकंड पेरेंट्स ये स्कूल और टीचर्स हैं। ये स्कूल नहीं, ये मंदिर है, और ये जितने टीचर्स हैं ये सब हमारे गुरु हैं। मैं अगर मेरा बच्चा ग्रो अप करता है, मैं अपने आप को प्रेफरेंस नहीं दूंगी। हम पेरेंट्स तो चलो अपने बच्चे के लिए सब पेरेंट्स करते हैं, पर जो टीचर्स हैं ना, ये इनकी सपोर्ट के बिना हम पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यही बोल सकती हूँ कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, और अगर पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं तो टीचर्स को भी हक होना चाहिए ना। वो तो पूरा दिन बच्चे को संभाल के रखते हैं। तो मैं धन्यवाद जी। मैम आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम अनु है। यहाँ पे मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती हैं। एक कायरा है जो कि LKG क्लास में है, और एक राध्या है जो कि इस टाइम 4th क्लास में है। हाँ जी।
मैम आपके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हो आपने यही स्कूल चूज़ किया और स्कूल क्यों नहीं चूज़ किया? मैं अब क्या बोलूँ स्कूल के बारे में कि बाकी स्कूलों में जैसे कि हमें बच्चों को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है एंट्रेंस के लिए कि नहीं हम पहले एग्ज़ाम लेंगे या कुछ करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं है। और मुझे बड़े सारे पेरेंट्स से मिलने देखने को या सीखने को मिला कि वहाँ यहाँ पे मतलब कि स्कूल में बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। पेरेंट्स इस तरीके से नहीं है कि हम इनको क्या कर सकें, तो लेकिन ये स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बेस्ट लगा। एक तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा कि मेरे घर के पास था और मैंने सारी जगह देख के मुझे यही स्कूल सिलेक्टेड लगा और मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला। जी मैम, क्या नाम है आपका? Hello, myself Anchita Mahajan, mother of General Mahajan. It's my pleasure to say about the Heaven Kingdom family. We can say that school is focusing only on the studies. Apart from this, they are focusing on the time-to-time interactions, the fun trips, and moreover, they are very much engaged in the social activities too. We are surprised to see how small students, छोटे बच्चे, they perform so well in this stage, and my special thanks to the principal ma'am for the great effort and hard work. Thank you. बच्चे क्या नाम है आपका? My name is Aradhya. I study in class 4. Today I represent Sunrise Online School. My school is very best school. All teachers are very hardworking. I like my school very much. Thank you. क्या नाम है आपका? My name is Apeksha. I study in class 3rd. Today I represent my school. My school is the best school. All teachers are very hardworking. I like my school very much. जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो और जो यहाँ का स्टाफ है, जैसे प्रिंसिपल मैम के नीचे जो मैम सर है, वो आपको पढ़ाई के साथ क्या प्यार भी करते हैं? बहुत ज़्यादा। उनको उनके बारे में प्रिंसिपल मैम के लिए तो सब बोल रहे हैं, पर जो दूसरे मैम सर उनके बारे में आप क्या बोलोगे? वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो हमें इक्वली पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? जैनिन। क्या कहोगे आज स्कूल में आप पढ़ते हो ना, यहाँ पे क्या कहोगे? माय स्कूल बेस्ट स्कूल। आप तो अच्छे से बोलते हो, ठीक है? बोलो, इधर देखो, मैं इधर। क्या नाम है? जैनिन महाजन। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? क्या बोल रहे हो आपने क्या बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? Jani Mahajan. Had a good morning, ma'am. My name is Jani Mahajan. Then I studying nursery class happen in the upper school. My school best school.